कि मां के अपमान की बात मत करिए। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, मां तो भारत माता है, परंतु अपमान की बात में मैं कहना चाहूंगा कि वो हिंदू संस्कृति जिसने इस देश को मां कहना सिखाया, जिसने कहा उत्तरम यत् अपनी मां का अपमान करने वालों को क्या कहा जाता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये काम मत। और अगर उसको कोई कहे कि ये रोग है, इसे समूल नाश करना है, तो उसे घमंडिया नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? भटकाने का तरीका क्या? भटकाने का तरीका आपका है क्या? भारत में आपत्ति करते हैं, आप हिंदू धर्म के नाश की बात करते हैं, आप हिंदू धर्म को गंदा कहते हैं, हिंदू धर्म के समूल नाश की बात करते हैं। वही हिंदू धर्म जिसने भारत माता का, और आज आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं जिन्होंने भारत माता को डायल कहा था। मैं आजम खान की याद दिलाता हूं समाजवादी पार्टी के, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन में आपकी समस्या समझी जा सकती है। जो वन कोलिशन वन, मेरे पास समय इतना ही था। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका चैनल में स्वागत करता हूं और आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आप सनातनी हैं और आप लोग हिंदू या सनातन धर्म को फॉलो करते हैं या मानते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर अपने भाई की छोटी सी हेल्प कर सकते हैं, ताकि मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहूं। वैसे तो इस समय देश में कई मुद्दे चल रहे हैं, उसी में से एक मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन। जब इस पर डिबेट हुई तो बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस के प्रवक्ता, जो कि अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझती हैं, यानी कि सुप्रिया श्रीनेत को जमकर धोया। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको काफी मजा आएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपने भारत की उपलब्धियां भी नहीं गिनाई। आपने कहा ये हमारा काम है, ये हमारा एजेंडा है, जिसको रूमर मॉन्गरिंग कहा जा रहा है। और दूसरा, फिर आपने कहा कि सनातन पर जो कुछ बोला विपक्ष ने, उस पर क्यों खामोश है कांग्रेस पार्टी, या कांग्रेस पार्टी कहती है अभिव्यक्ति की आजादी है। फिर मैं कहूंगा ये सोर्सेज से है, लेकिन सब पूरे मीडिया में आपने भी देखा होगा सुप्रिया जी, प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिपरिषद में कहा ये विपक्ष को बुखार हो गया है और सनातन पर बोल करके फंस गया है पूरा विपक्ष, इसीलिए ये इंडिया बनाम भारत का विवाद खोज करके निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। मैं आशा करूंगी 3.25 मिनट अनइंटरप्टेड आपने उनको दिए थे, मुझे भी अनइंटरप्टेड दीजिएगा, आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी। कहीं नहीं, उससे पहले आप भी बोली थी। सबसे पहले तो बददिमाग प्रवक्ता आके कुछ कह जाते तो मैं सुन भी लेती। आप तो राज्यसभा सांसद है, आपको पता नहीं कि कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन है सोनिया जी? आपको इतना भी नहीं पता? इतने अनभिज्ञ हैं आप? तो थोड़ी आपकी अनभिज्ञता दूर कर देती हूं। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की, कांग्रेस संसदीय दल की हमारी नेता है सोनिया जी, और उस पोजीशन में रहकर उन्होंने चिट्ठी लिखी है। वो एक सांसद है, वो चिट्ठी लिख सकती है, लेकिन उन्होंने सीपीपी चेयरपर्सन के नाते लिखी है। आपकी अनभिज्ञता को थोड़ा दूर कर दिया। पहली चीज, सुधांशु जी, सब कुछ करना चाहिए, अपनी मां का ना विद्रूप नहीं करना चाहिए। ये देश, ये सरजमी, ये भूमि हमारी भारत मां है। ये इंडिया, ये हिंदुस्तान, ये वतन हमारी मां, हम इसको कहते हैं। इसका नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए। हमसे दुश्मनी निभाइए, हमसे दिक्कत है कीजिए। इंडिया को घमंडिया कहते हैं, अपनी मां का नाम कौन बिगाड़ता है? वो दुष्कर्म भी आप और आपके आका कर रहे हैं, मत कीजिए, गलत है। मां के प्रति असम्मान है, मां के प्रति विरोधाभास है, मत कीजिए इस बात को। अपनी मां के साथ दुष्चरित्र की बात कोई नहीं करता, अपनी मां का नाम मत बिगाड़िए। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान हमारी मां का नाम है, वो मत कीजिए। तीसरी बात, आप हमेशा गलत बातों पर फंस जाते हैं। इकोनॉमी का अल्प ज्ञान है, उसको अल्प ही रहने दीजिए। Between 2004 and 14, average rate of growth was 7.6%. इस फ्लैश इन द पैन के बावजूद भी आपका एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ अभी तक सत्ता में आने के बाद 2014 से 5.7% रहा है। 12% पे फूड इन्फ्लेशन है। मुंह मत खुलवाइए मेरा। अब बात कर लेते हैं जिस मुद्दे के लिए सौरभ जी मुझे आपने यहां पर बुलाया था, और मैं आपके उस सवाल का भी जवाब दूंगी जो आपने मुझसे पूछा। मुझे बताया गया था और आपके टीवी पर भी फ्लैश हो रहा है, मुद्दा वन नेशन वन इलेक्शन है। मैं उस पर कुछ बातें बोलना चाहती हूं क्योंकि मैं वो प्रिपेयर करके आई हूं। मुद्दा वो था, उस पर बोलना जरूरी है। ये हॉट एयर बलून था, ये शिगुफा था, ये जलेबी थी, ये क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन एक कमेटी बनाई गई। हर तरह के ट्रेडिशन को तोड़कर एक पूर्व राष्ट्रपति को उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। जब व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है तो वो बाईपार्टिजन हो जाता है। ये हमने देखा है, ये ट्रेडिशन कांग्रेस ने, बीजेपी ने आज तक फॉलो किया था, लेकिन मोदी जी कहां संसदीय मान्यताओं और मर्यादाओं को फॉलो करते हैं। तो कोविंद जी को उन्होंने उसका अध्यक्ष बना दिया। अब इसमें उन्होंने सदस्य मनोनीत किए। राज्यसभा के जो नेता प्रतिपक्ष खड़गे जी हैं, उनको मनोनीत नहीं किया। जो पूर्व राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष थे, गुलाम नबी आजाद, उनको किया। चलिए कोई बात नहीं। आपके कमेटी के एक सदस्य है हरीश साल्वे,
बहुत तगड़े वकील हैं, महंगे, देश के सबसे महंगे वकीलों में से एक है। अभी वो लंदन में, उन्होंने अभी शायद फिर से विवाह किया, तीसरा विवाह, और उनकी पार्टी की फोटो में इस देश के दो फ्यूजिटिव दिख रहे हैं। एक ललित मोदी दिख रहे हैं जिनको आपकी एजेंसियां वापस नहीं ला पा रही, और एक मोइन कुरैशी दिख रहे हैं जिनको आपकी सरकार ने ईडी के तहत गिरफ्तार भी किया था और हर तरह की कार्रवाई भी हो रही है। क्या ऐसे व्यक्ति को लीगल, संवैधानिक, हर तरह की इस कमिटी जो भारत के लोकतंत्र की दशा और दिशा डिसाइड करेगी उसमें रहने का हक है? आपने शगुफा छोड़ दिया, आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी से इसका डिस्कशन किया, आपने उन राज्यों से डिस्कशन किया जिनका टर्म ट्रंकेट करना पड़ेगा। 30 लाख से ज्यादा निर्वाचित लोकल बॉडीज में, पंचायत में, ब्लॉक में, जिला में लोग हैं, उनसे डिस्कशन किया? सब कुछ भूल जाइए। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने, नीति आयोग ने, लॉ कमीशन ने आपकी सरकार के कार्यकाल के दौरान 3-3 रिपोर्टें इस पर दी हैं। अब आपने चौथी कमेटी गठित कर दी जिसमें विपक्ष की ओर से अधीर रंजन जी थे। उन्होंने सही किया, उन्होंने बिल्कुल इस पर त्याग पत्र दे दिया क्योंकि ये बिना किसी चीज की आई थी। तो मैं आपसे जानना चाहती हूं, ये शगुफा है, ये रूमर मॉन्गरिंग है, ये जलेबी है, ये आपको क्यों बनानी पड़ रही है? और सौरभ जी, आपके सवाल का मैं जवाब देती हूं। आपने कहा यह खबर सूत्रों के माध्यम से आ रही है कि मोदी जी ने कुछ कहा है। यह सरकार, आज देश का मीडिया सूत्रों के माध्यम से ही चल रहा है। सरकार के अधिकृत प्रवक्ता, सरकार के लोग नहीं बोलते हैं। आपके चैनल पर अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रही थी, मोदी जी ने सूत्रों के माध्यम से कहा सांसद मंत्री कैसे बस में बैठेंगे, कहां अपनी गाड़ी से। ये स्कूल, ये किंडरगार्टन के, नर्सरी के बच्चे हैं या इस देश की सरकार चल रही है? मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि यूसीसी हॉट एयर बलून था, ये हॉट एयर बलून है। अडानी के मुद्दे पर कब बोलिएगा? अडानी से क्यों भागते फिरते हैं? जी, जवाब आपकी बातों का चलें, ठीक चाहिए आज इस बात पर। पहले आपने वन नेशन वन इलेक्शन पर चूंकि डिटेल में कहा तो उस पर जवाब दें। आपने बार बार कहा कि ये रूमर मॉन्गरिंग है, शगुफा है, क्या है, ये जलेबी है, बता दीजिए इसके बारे में। देखिए, मैं सारी बातों का जवाब दूंगा। आशा करता हूं कि सुप्रिया जी ने आपने भी कितने मिनट बोली हैं ये देखा होगा। अब मैं आपकी बात का क्रमवार जवाब देता हूं। व्यक्तिगत टीका टिप्पणी से बचना चाहिए। थोड़ा कम। आपने कहा कि सोनिया जी संसदीय दल की नेता हैं। हाँ, नहीं, मैंने कहा संसदीय दल की नेता है, सिर्फ टेक्निकल बात कह रहा हूं। मैंने क्या कहा था? बगैर किसी संवैधानिक पद के। आप भारत के संविधान में लिखा हुआ दिखा दीजिए। विपक्ष के 2 ही पद हैं, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा। नेता प्रतिपक्ष विपक्ष का संसदीय दल की कोई मान्यता हो तो मुझे बता दीजिए। इसलिए मैंने ये कोई भी जाके चेक कर सकता है। तो फिर तो कांग्रेस अध्यक्ष को भी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए, फिर भाजपा अध्यक्ष को भी कभी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा ये आपकी पार्टी का इंटरनल मैटर है। आप अपनी पार्टी में कह सकते हैं, ओहो आपने अपने टर्न पे बोलिए भाई, काहे आप बीच में हो रही? आप अपनी पार्टी में कह सकती हैं हम सुपर अध्यक्ष बना लेते हैं। नहीं, बेसिर पैर की बात नहीं कर रहे हैं। बताइए कहीं पे संविधान में लिखा हो कि नेता प्रतिपक्ष संसदीय दल विपक्ष। राजू जी आप जवाब दे दीजिए, मुझे लगता है क्योंकि कंक्लूड करना पड़ेगा, प्रोग्राम का वक्त भी जा रहा है। अब उस विषय पे मत जाइए, अब आगे आइए। और आपने कहा कि मां के अपमान की बात मत करिए। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, मां तो भारत माता है, परंतु अपमान की बात में मैं कहना चाहूंगा कि वो हिंदू संस्कृति जिसने इस देश को मां कहना सिखाया, जिसने कहा उत्तरम यत् समुद्रस्य अपनी मां का अपमान करने वालों को क्या कहा जाता है आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये काम मत कीजिए। और अगर उसको कोई कहे कि ये रोग है, इसे समूल नाश करना है, तो उसे घमंडिया नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अगर कोई ये कहे कि सनातन धर्म का समूल नाश करना है, इस देश को मां सिखाने वाली संस्कृति का नाश करने की बात कहे, तो क्या वो घमंडिया नहीं हुआ? क्या घमंडिया नेवी और घमंडिया डिफेंस कहिएगा? अब देखिए अनकंफर्टेबल फैक्ट्स आए, डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। राजू जी समय खत्म हो गया है, अगर आप बिल्कुल अंत में कुछ कहना चाहते हैं तो बोल लीजिए। डाउन कर दीजिएगा, जब मैं बोल रहा हूं तो इनका फीडर डाउन रखिए। अभी देखिए इस वक्त प्रोग्राम का ही समय समाप्त हो गया। मैं चाहूंगा आप बिल्कुल अंतिम शब्दों में अपनी बात कंक्लूड कर लीजिए। राजू, भटकाने का तरीका है, ये बोल नहीं सकते हैं, ये असलियत है, ये बोल नहीं पाएंगे। भटकाने का तरीका क्या? भटकाने का तरीका आपका है क्या? आप भारत में आपत्ति करते हैं, आप हिंदू धर्म के नाश की बात करते हैं, आप हिंदू धर्म को गंदा कहते हैं, हिंदू धर्म के सबूत नाश की बात करते हैं। वही हिंदू धर्म जिसने देश को भारत माता कहा, और आज आप उन लोगों के साथ खड़े हुए जिन्होंने भारत माता को डायल कहा था। मैं आजम खान की याद दिलाता हूं समाजवादी पार्टी के। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन पे आपकी समस्या समझी जा सकती है। जो वन कोलिशन वन, मेरे पास समय इतना ही था।